Dear dear student, again most welcome all of you in Mind Academy channel. So all the student today हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे पैरामेडिकल और सीपी नेट एंट्रेंस एग्जाम के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जो कि आपका सीपी नेट का एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है। तो उससे रिलेटेड यहाँ पे बायोलॉजी क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जैसा कि यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है, इन विट्रो निषेचन एक तकनीकी है जिसमें निम्नलिखित में से किसको फैलोपियन ट्यूब में स्थानांतरित किया जाता है। पहला ऑप्शन है केवल भ्रूण को 8 कोशिका अवस्था तक। सेकंड है या तो युग्मनज या प्रारंभिक भ्रूण 8 कोशिका अवस्था तक। थर्ड ऑप्शन है 32 कोशिका अवस्था का भ्रूण। एंड लास्ट ऑप्शन है केवल युग्मनज मतलब कि जाइगोट को। इन विट्रो निषेचन एक ऐसी तकनीकी है जिसमें क्या किया जाता है, फैलोपियन ट्यूब में जो है या तो जाइगोट या फिर जो है इनिशियल एम्ब्रियो को जो है 8 सेल्ड स्टेज तक जो होता है उसी को जो है स्थानांतरित ट्रांसफर किया जाता है। ऑप्शन बी वाला करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न यहाँ पे, दो संलग्न कोशिकाओं के बीच कौन सी संरचना एक प्रभावी परिवहन मार्ग है? प्लाज्मोडेस्माटा, प्लास्टोक्विनोन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लाज्मा लेम्मा। करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर ए वाला प्लाज्मोडेस्माटा। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है, एक कोशिकीय यूकैरियोट को किसमें शामिल किया जाता है? प्रोटिस्टा में, कवक में, आर्किया आर्की बैक्टीरिया में या फिर आर्किया में। एंड थर्ड लास्ट ऑप्शन है मोनेरा में। यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स को जो शामिल किया जाता है वह जो है प्रोटिस्टा में शामिल किया जाता है। ऑप्शन ए वाला करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, भारत में आनुवंशिक रूप से संशोधित जीएम मतलब कि जेनेटिक मॉडिफाइड बैगन को किस उद्देश्य से विकसित किया गया है? कीट प्रतिरोधकता, सेल्फ जीवन बढ़ाना, खनिज सामग्री बढ़ाना, सूखा प्रतिरोधिता। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला कीट प्रतिरोधिता। अगला प्रश्न है, एक बीजांडुक कोशिका युक्त एकल कोष्ठीय अंडाशय में बीजांडन्यास कैसा होता है? मार्जिनल, बेसल, फ्री सेंट्रल, एक्साइल। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये वाला मार्जिनल पार्श्विक। अगला यहाँ पे प्रश्न है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला तत्व कौन सा है? मॉलिब्डेनम, तांबा, मैग्नीज, जिंक। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला यहाँ पे मॉलिब्डेनम। इसका शायद एमओ होता है, मॉलिब्डेनम का संकेत एमओ होता है। अगला प्रश्न है, सर्टोली कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? अंडाशय में और प्रोजेस्टेरॉन स्रावित करती हैं। सेकेंड ऑप्शन है अधिवृक्क प्रत्यास्थता में और एड्रिनल हार्मोन स्रावित करती हैं। थर्ड ऑप्शन है शुक्राणु जनन नलिकाओं में और जनन कोशिकाओं को पोषण प्रदान करती हैं। लास्ट ऑप्शन है अग्नाशय में और कोलिसिस्टोकाइनिन स्रावित करती हैं। सर्टोली सेल्स जो होता है वह वृषण में मतलब टेस्टेड शुक्र जनन नलिकाओं में पाई जाती हैं और जनन कोशिकाओं को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं। ऑप्शन जो है सी वाला करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न यहाँ पे है, निम्नलिखित में से कौन सा मेंडल के आधिपत्य के नियम से समझाया नहीं जा सकता? किसी विशेष गुण को नियंत्रित करने वाली एक इकाई को गुणक कहा जाता है। सेकंड है एक जोड़ी गुणकों में से एक प्रधान और दूसरा अप्रभावी होता है। थर्ड है एलील कोई मिश्रण नहीं दिखाते और दोनों गुण F2 पीढ़ी में पुनः प्राप्त होते हैं। लास्ट ऑप्शन है गुणक जो है जोड़े में पाए जाते हैं। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा डी वाला, जो गुणक होगा जो कपल्स रहेंगे वह क्या होगा, पेयर में पाए जाते हैं। ऑप्शन यहाँ पे डी वाला करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, सिट्रस जो नींबू होता है इसमें एपोमिक्टिक भ्रूण उत्पन्न होते हैं कैसे? सिनर्जिड से, अंडक में मात्र जनन ऊतक से, एंटीपोडल से सेल से जो एंटीपोडल सेल्स होता है क्या एंटीपोडल सेल्स होते हैं इनसे, या फिर द्विगुणित अंडाणु से। करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी वाला, अंडक में मात्र जनन ऊतक से जो डेवलप होता है। अगला यहाँ पे प्रश्न है, उन जंतुओं का एक उदाहरण बताइए जिनमें एक ही छिद्र होता है जो मुंह और गुदा दोनों का कार्य करता है। फर्स्ट ऑप्शन है ऑक्टोपस, सेकंड एस्टेरियोस, थर्ड ऑप्शन दिया है एसिडिया, एंड लास्ट ऑप्शन है फैसियोला। करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा यहाँ पे हम लोग का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी वाला सही। यहाँ पर जो है जो एसिडिया है इसी में जो एक ही पोर होता है जो कि जो है एनस और जो है माउथ का दोनों का काम करता है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही कथन का चयन करें। बार्बिट्यूरेट्स जब अपराधियों को दिए जाते हैं तो वह सत्य बोलने लगते हैं। मॉर्फिन को शल्य चिकित्सा के बाद रोगियों को दर्द निवारक के रूप में दिया जाता है। थर्ड ऑप्शन है तंबाकू चबाना रक्तचाप और हृदय गति को कम करता है। लास्ट इज सर्जरी के बाद रोगियों को कोकीन दी जाती है क्योंकि यह पुनः स्वास्थ्य लाभ में सहायता करती है।
करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, मॉर्फिन को सर्जरी चिकित्सा मतलब कि सर्जरी ट्रीटमेंट के बाद रोगियों को दर्द निवारक के रूप में दिया जाता है। ऑप्शन बी वाला करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया है, नीचे चार श्वसन क्षमताएं फर्स्ट से फोर और एक सामान्य वयस्क मानव के चार अव्यवस्थित श्वसन आयतन दिए गए हैं। तो श्वसन क्षमताएं कौन है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन डी वाला ही करेक्ट ऑप्शन रहेगा। सॉरी, यहाँ पे ऑप्शन जैसे कि जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हो जाएगा पहला और दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पे सही, मतलब कि जो यहाँ पे डी वाला स्टेटमेंट दिया है, मतलब कि पहला वाला 4500 मिलीलीटर और दूसरा 3500 मिलीलीटर जो यहाँ पे दिया गया है। 4500 मिलीलीटर जो यहाँ पे दिया है ये वाला, और जो यहाँ पे दिया गया है और यहाँ पे ऑप्शन में 4500 मिलीलीटर और 3500 मिलीलीटर, मतलब कि जो सही है वो दूसरा वाला और ये वाला सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो रहेगा इसमें यहाँ ये जो ऑप्शन दिया है पहला और दूसरा करके ये वाला सही है। अगला प्रश्न है, वायुस्पी पौधों जिम्नोस्पर्म में जाइलम के मुख्य जल संवाहक तत्व होते हैं कौन से? वाहिकाएं होती हैं कि रेशे की, ट्रांसफ्यूजन टिश्यू की, ट्रैकिड्स? सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, ट्रैकिड्स होता है। अगला प्रश्न है, मानव में रिंगवर्म किसके कारण होता है? बैक्टीरिया, कवक, नेमेटोड, वायरस? तो यह क्वेश्चन नीट से लेके सभी एग्जाम में, मतलब कि वनडे एग्जाम में भी और नीट वाले एग्जाम में भी पूछा जाता है। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी वाला, जो रिंगवर्म होता है वह कवक से होता है, जो कि ट्राइको ट्राइकोफाइटान कैटेगरी के जो फंगस होते हैं इन्हीं की वजह से होता है, फिर ट्राइकोडर्मा। अगला यहाँ पे प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है? मॉलिब्डेनम, मैग्नीशियम, जिंक, बोरान? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, मैग्नीशियम जो है क्या, यही क्या है, सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है मैग्नीशियम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें झिल्लीबद्ध कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं? सार्कोमाइसीज में, सैक्रोमाइसीज में, मतलब कि इसे ईस्ट भी कहा जाता है। एंड सेकंड ऑप्शन है स्टेप्टोकोकस, थर्ड है क्लेमाइडोमोनास एंड लास्ट ऑप्शन है प्लाज्मोडियम। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, स्टेप्टोकोकस जो है वह झिल्लीबद्ध कोशिकांग इसमें अनुपस्थित होते हैं। अगला प्रश्न है, वासा इफ्रेंसिया वह नलिकाएं हैं जो निम्न में से किस ओर जाती हैं? ब्रिसड लोब्यूल से रेटेड टेस्टिस की ओर, रेटेड टेस्टिस से वास डिफरेंस की ओर, वास डिफरेंस एपिडिडाइमिस में, एपिडिडाइमिस से यूरेथ्रा? सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, ब्रिसड लोब्यूल से जो है टेस्टिस लोब्यूल से रेटेड टेस्टिस की साइड जाती हैं वासा इफ्रेंसिया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करें। तो पहला स्टेटमेंट है, बायोगैस पशु अपशिष्ट पर एरोबिक जीवाणुओं की क्रिया से उत्पन्न होती है। सेकेंड है, मेथेनोबैक्टीरियम एक एरोबिक जीवाणु है जो मवेशियों के रूमन में पाया जाता है। थर्ड ऑप्शन है, बायोगैस जिसे सामान्यतः गोबर गैस कहा जाता है शुद्ध मीथेन होती है। एंड लास्ट ऑप्शन है, सीवेज उपचार संयंत्र के तलछट टैंकों में पाए जाने वाले सक्रिय तलछट में एरोबिक जीवाणुओं का भरपूर स्रोत होता है। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी वाला, यहाँ पे जो है जो बायोगैस से रिलेटेड सही स्टेटमेंट है यहाँ पे डी वाला करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न यहाँ पे निम्नलिखित में यहाँ पे चार कथन दिए गए हैं फर्स्ट से फोर तक। तो पूछा है, निम्न में से लाइकोपेरान के बारे में दो सही कथनों का चयन करें। तो यहाँ पे दो स्टेटमेंट कौन कौन से सही है? सो यहाँ पे जो स्टेटमेंट दिए गए हैं, पहला स्टेटमेंट है, ग्लूकोज या गलैक्टोज रिप्रेसर से जुड़कर उसे निष्क्रिय कर सकते हैं। लैक्टोज की अनुपस्थिति में रिप्रेसर ऑपरेटर क्षेत्र से जुड़ जाता है। थर्ड है, जेड जीन परमीएज के लिए कोड करती है, मतलब कि कोडन करती है। एंड लास्ट ऑप्शन है, इसका इसका वर्णन फ्रांसिस जैकब और जैक मोनार्ड नामक साइंटिस्ट के द्वारा किया गया था। सो लाइकोपेरान से रिलेटेड जो कथन कथन सही यहाँ पे जो है वह हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो स्टेटमेंट सही है यहाँ पे, पहला वाला स्टेटमेंट सही है, मतलब कि दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट क्या है, सही है यहाँ पे। तो यहाँ पे पहला वाला सही है। तो दूसरा स्टेटमेंट क्या है, लैक्टोज वाला, और जो तीसरा दिया है जेड जीन परमीएज के लिए कोड करती है, यही वाला स्टेटमेंट सही है। सो पहला यहाँ पे ऑप्शन सही है, सेकंड और थर्ड दोनों। अगला यहाँ पे ऑप्शन प्रश्न दिया है, कील किस पौधे के फूलों की विशेषता होती है? गुलमोहर, कैसिया, कैलोट्रॉपिस, सेम? तो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर डी वाला, सेम। जो कील होता है वह किसमें सॉरी, जो हाँ कील जो होता है वह किसमें पाया जाता है? तो बीन जो सेम होता है इसी में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, वह प्रकार का एपिथेलियम जो रक्त वाहिकाओं की आंतरिक दीवारें बनाता है कौन सा है? क्यूबॉइडल एपिथेलियम, कॉलुमनर एपिथेलियम, सिलिएटेड कॉलुमनर एपिथेलियम, स्क्वैमस एपिथेलियम? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर डी वाला, स्क्वैमस एपिथेलियम, तल की उपकला। अगला यहाँ पे प्रश्न है, निम्न में से किसके पास अपना डीएनए होता है? माइटोकॉन्ड्रिया, डिक्टियोसोम, लाइसोसोम, पराक्सीसोम?
सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना डीएनए होता है। अगला प्रश्न है, एक ही पौधे के एक फूल से दूसरे, मतलब यहाँ पे एक पौधा है जिसमें दो फूल है, तो एक फूल से दूसरे फूल के स्त्री केसर पर परागकणों का स्थानांतरण क्या कहलाता है? जीनोगैमी, जिटेनोगैमी, कायरोगैमी, ऑटोगैमी। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, जिटेनोगैमी कहलाता है। अगला प्रश्न है, किसी पौधे की प्रभावी गुणसूत्र संरचना का निर्धारण किस विधि से किया जा सकता है? टेस्ट क्रॉस, डाइहाइब्रिड क्रॉस, वंशावली विश्लेषण, एंड लास्ट ऑप्शन है बैक क्रॉस। सो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए वाला, टेस्ट क्रॉस के द्वारा किया जाता है, जो परीक्षार्थ संकरण है किसके, जो परीक्षार्थ संकरण है इसी के द्वारा किया जा सकता है, परीक्षार्थ संकरण। अगला प्रश्न यहाँ पे जो है पीजीए लिखा, तो फास्फोग्लिसरिक एसिड को प्रथम CO2 फिक्सेशन स्थिरीकरण उत्पाद के रूप में किसके प्रकाश संश्लेषण में खोजा गया था? ब्रायोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, शैवाल। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे हम लोग का ऑप्शन नंबर सी वाला, एंजियोस्पर्म के प्रकाश संश्लेषण में, एंजियोस्पर्म में प्रकाश संश्लेषण के दौरान। अगला प्रश्न यहाँ पे, नीचे दिए गए 4 कथनों का अध्ययन करें और उनमें से 2 सही कथनों का चयन करें। तो 26 का यहाँ पे ऑप्शन डी वाला सही है, मतलब कि यहाँ पे जो पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही है। तो जो यहाँ पे पहला दूसरा स्टेटमेंट दिया है, क्या दिया है? तो एक शेर का हिरण को खाना और एक चिड़िया का अनाज खाना पारिस्थितिक रूप से समान है क्योंकि दोनों उपभोक्ता हैं। एंड सेकेंड है, शिकारी स्टारफिश जो है पाइसेस्टर कुछ अकशेरुकी जीवों की प्रजातियां विविधता बनाए रखने में मदद करता है। तो पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही है, सो ऑप्शन डी वाला करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे रहेगा। पहला दूसरा स्टेटमेंट तीसरा तो है नहीं, तो यहाँ पे डी वाला सही है, पहला और दूसरा। अगला प्रश्न है, मानव पुरुषों में स्खलन दरों जो सीमेन होता है, सेमिनल जो सीमेन होता है वीर होता है क्या, जो वीर होता है, तो पूछा यहाँ पे सेमिनल प्लाज्मा किससे भरपूर होता है? फ्रक्टोज और कैल्शियम, ग्लूकोज और कैल्शियम, डीएनए और टेस्टोस्टेरोन, राइबोज और पोटेशियम। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फ्रक्टोज और कैल्शियम पाया जाता है, और साथ ही साथ इसमें एंजाइम होते हैं हाइलुरोनिडेज, हाइलुरोनिडेज नामक एंजाइम भी प्रेजेंट होता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य में एबीओ रक्त समूह IAIB और स्मॉल आई 3 एलील द्वारा नियंत्रित होते हैं। इन 3 एलील्स से 6 अलग अलग जीनोटाइप संभव हैं, ऐसे में कितने अलग अलग फिनोटाइप हो सकते हैं? 3, 1, 4, 2। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, यहाँ पे जो है जो जीनोटाइप बनेगा, फिनोटाइप बनेगा, वह अलग अलग प्रकार के 4 फिनोटाइप बनेंगे। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे जो है, ऐसे फसलों का सुधार करना जिनमें खनिज, विटामिन और प्रोटीन की मात्रा अधिक हो क्या कहलाता है? सोमैटिक हाइब्रिडीकरण, एंड यहाँ पे हाइब्रिडीकरण, एंड थर्ड सेकंड ऑप्शन है बायोफोर्टिफिकेशन, थर्ड है बायोमैग्निफिकेशन, लास्ट है माइक्रो प्रोपेगेशन। सो ऐसे फसलों का सुधार करना जिनमें खनिज, विटामिन और प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाना है या फिर अधिक करना है, तो उसे जो है बायोफोर्टिफिकेशन कहा जाता है, जैव परवलीकरण। आप लोगों ने 12th में पढ़ा होगा जैव परवलीकरण, इसे हिंदी में जैव परवलीकरण कहा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी वाला करेक्ट ऑप्शन है। सो ऑल ऑफ इट स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड टर्न ऑन द नोटिफिकेशन बेल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप लोग वीडियो में कमेंट कीजिएगा। हम जो है आप सभी के लिए सीपेट का एक मॉडल पेपर तैयार करें, जो कि हो सके हम कल या परसों में आप सभी के लिए यूट्यूब पर लेके आएंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल ऑफ इट स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।